का नाम लिया, इंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचने लगा, कहने लगा, ही गंगाधर राव, तुमने मांगा तो क्या मांगा? आपने तो इंद्रलोक की शान ही मांग ली, इंद्रलोक की मान मर्यादा को ही मांग लिया। राजा गंगाधर राव कहने लगे, अगर देना हो तो दे दो, ना देने हो तो मने कर दो, हम चले जाएंगे। अब मने कैसे करें, क्योंकि दरवाजा पहले ही भर चुके हैं। लेकिन वो भी इंद्र बहुत चालाक था। इंद्र ने मना नहीं किया, अपने वचनों पर टिका रहा। इंद्र ने सोचा, उसका कारण जब निकाल के तैयार कर लिया, इंद्र ने कहा कि महाराज आप ले जाइए उर्वशी को। उर्वशी दे दी, लेकिन इंद्र ने कहा, महाराज एक शर्त हमारी भी है कुछ। क्या? कि महाराज दरवाजा आप भी भर दो, कि जो मैं वचन मांगूंगा वो आप दोगे। राजा गंगाधर राव चालाक थे, सोच ले ऐसा तो नहीं कि नेक चले और कहीं ये वापसी उर्वशी को ना मांग ले। हाँ, कहने लगे, महाराज दरवाजा तो दे दूंगा, लेकिन हो सकता है कि कहीं आपने जो दिया दान वही मांग लिया तो। इंद्र कहने लगा, जो दान दिया वो नहीं मांगेंगे, उससे कुछ हटके मांगेंगे। कि ठीक जाओ, मैंने दरवाजा दिया। इंद्र ने कहा, महाराज उर्वशी की रखवारी के लिए एक मेष भेज रहा हूं, इस मेष की चोरी नहीं होनी चाहिए। इस मेष की चोरी हो जाएगी तो उर्वशी रोने लगेगी। पहला वचन। दूसरा वचन, उर्वशी घृत का आहार करेगी। तो ठीक महाराज, और बताइए। महाराज तीसरा वचन ये है, उर्वशी जिस दिन तुम्हें नग्न शरीर में देख लेगी, उसी दिन उर्वशी अंतर ध्यान हो जाएगी। तीन वचन मांग लिए, राजा ने तीन वचन दे दिए बगैर सोची समझे। उर्वशी को लेकर के आए महलों में। उर्वशी के साथ में बड़ी ही धूमधाम से शादी की। तो महारानी उर्वशी के और राजा गंगाधर राव के द्वारा बारी बारी से 3 पुत्र पैदा हुए। बड़े पुत्र का नाम पड़ा इंद्र, जिसने इंदौर नगर बसा करके अपनी राजधानी कायम की। छोटे पुत्र का नाम पड़ा चंद्र, जिसने चंदेरी नगरी बसा करके राजधानी कायम की। जो सबसे छोटा था तीसरा पुत्र, उसका नाम कलेंद्र रखा गया। वो सावर प्रांत ददरेवा की राजधानी का मालिक बना। कलेंद्र इधर जब 3 पुत्र हो जाते हैं, लेकिन इंद्र को चैन नहीं पड़ा, क्योंकि जिस दिन से उर्वशी गई उस दिन से इंद्र को और इंद्रलोक को कोई 2 पैसे में भी नहीं पूछ रहा था। इंद्र सोचने लगा उर्वशी को वापस कैसे लिया जाए। इंद्र ने भेष को छुपाया और भेष छुपा करके ददरेवा नगरी में पहुंचा। तो जो मेष रखवारी के लिए दिया था, उसी मेष की चोरी करके भाग खड़ा हुआ। जब उस मेष की चोरी कर ली तो उर्वशी रोने लगी। इधर उर्वशी जब रोने लगी, उर्वशी के रोने की आवाज राजा गंगाधर राव के कानों में पड़ी। राजा गंगाधर राव उस समय निर्वस्त्र थे, नग्न अवस्था में थे। अंधेरिया रात थी। सोच लगी क्या करें। काले काले बादल, बिजली चमक रही थी। जैसे ही सामने आए, उन्हें अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया कि मैं किस दिशा में हूं। आकर के पूछने की क्यों रो रही हो, क्या बात है। और जैसे ही कहा तो तब तलक प्रभु की कृपा, आकाश मार्ग में बिजली तड़तड़ाने लगी
और बिजली की जैसी रोशनी पड़ी, उस रोशनी में उर्वशी ने सारा नग्न शरीर देख लिया। और जैसे ही नग्न शरीर देखा तो उसी समय उर्वशी अंतर ध्यान हो गई। बोली बाबा गुरु गोरक्षनाथ की। जिस समय उर्वशी अंतर ध्यान हो गई तो उर्वशी अंतर ध्यान हो जाती है। इधर बताया जाता है गोगा पुराण के अंदर कि बुर्राजा गंगाधर राव उर्वशी के वियोग में पागल होकर के अपना शरीर का परित्याग कर दिया। धीरे धीरे जब कलेंद्र की शादी हुई तो महाराज कलेंद्र के पुत्र हुए राजा कुंवरपाल। महाराज कलेंद्र के पुत्र हुए कुंवरपाल, और कुंवरपाल की जब शादी हुई तो राजा कुंवरपाल के पुत्र हुए राजा उम्मरराव, जो जहारवीर के बाबा थे। उम्मरराव की जब शादी हुई तो महारानी रामकौर के द्वारा सर्वप्रथम एक बेटी ने अवतार लिया जिसका नाम पड़ा छबिंदे। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा उम्मरपाल के महलों में दो बेटों ने अवतार लिया। बड़े पुत्र का नाम जेवर सिंह और छोटे पुत्र का नाम नेवर सिंह। इधर प्रिय भक्तों धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों पुत्र शादी योग्य हो जाते हैं। इधर सिरसा पाटन के राजा कुंवरपाल, इनके एक पुत्र था जिसका नाम था हरि सिंह और 4 बेटियां थी, बाछिल, काछिल, आछिल और साछिल। आछिल जो थी ये सबसे बड़ी थी, ये रोहतक के राजा रूपचंद के लिए ब्याही थी। और बाछिल ददरेवा के बीच में बड़े राजा जेवर सिंह के लिए बाछिल और छोटे राजा नेवर सिंह के लिए काछिल ब्याही थी। इधर दोनों सगे भाई थे, उधर दोनों सगी बहनें थी। मैया बाछिल और काछिल की शादी संवत 1154 ईस्वी 7वीं शताब्दी में मैया की शादी हुई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। 12 साल की उम्र में राजा कुंवरपाल ने शादी की और 12 साल शादी को हो चुके थे, लेकिन किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। प्रिय भक्तों इधर जो चौथी बेटी थी साछल, इसका डोला मुसलमानों ने हरण कर लिया था। शहर बगदाद के अंदर पड़ता है मुल्तान नगर। मुल्तान नगर का जो राजा था जात का मुसलमान था, जिसका नाम था जलालुद्दीन। उस राजा ने राजा कुंवरपाल को युद्ध में हरा दिया। युद्ध में हराने के कारण उस बेटी के साथ में गंधर्व विवाह कर लिया, जबरदस्ती शादी कर ली, जिसके 2 पुत्र पैदा हुए जिनका नाम पड़ा सर्व और सुल्तान। 1000 गायें नित्य प्रतिदिन काटा करते थे। प्रिय भक्तों मैया बाछिल की जब शादी हुई तो मैया बाछिल की शादी धीरे धीरे समय बीतता गया। 12 दूनी 24 साल हो जाते हैं, लेकिन 24 साल की उम्र हो गई, 12 साल शादी को हो गए, 12 साल की उम्र में शादी की, लेकिन किसी भी संतान ने जब जन्म नहीं लिया तो मैया बाछिल व्याकुल होने लगी। इधर मैया जब व्याकुल होने लगी तो मैया ने दान द्रव्य किया राजा जेवर सिंह ने, जिसने जैसा बताया वो सब कुछ किया। मैया ने एक पुत्र की खातिर राजा जेवर सिंह ने एक 9 लखा बाग लगवाया, गोला कुआं खुदवाया, बीच बाग में एक मंदिर बनवा दिया, शिव जी की स्थापना करवा दी। अरे आवेंगे पंछी पीवेंगे पानी, बैठेंगे वृक्ष की छाया, काऊ योगी की लगेगी आस का हो पुत्र अवतार। हारा मारा सफर का मारा मुसाफिर आएगा, बाग के खाएगा फल और कुएं से पिएगा जल। कोई संत महात्मा आ गए तो उनके मुख से
दुआ क्या निकलेगी? हे नौलखे बाग पे लगवाने वाले, गोला कुआ के खुदवाने वाले, मंदिर के निर्माण के करवाने वाले, तेरी आस औलाद का भला हो, दूध हो ना है पूतो फले, तो पुत्र होना कोई दुर्लभ नहीं है। आज प्रिय भक्तों, मैया बाछुल ने कजरी बन के बाबा गुरु गोरखनाथ की 12 साल सेवा करती है, तो 12 साल की सेवा का फल उसकी छोटी बहन काछुल छल ले गई, जिसके 2 पुत्र पैदा हुए थे, जिनका नाम पड़ा अर्जन और सर्जन। मैया ने दोबारा सेवा फिर की, तो 12 दूनी 24 साल की सेवा संपूर्ण हो जाती है। तो इसी अलख जोत से बाबा गुरु गोरक्षनाथ ने मैया बाछुल को रायवर गूगल लिया करके दिया। इसी गूगल से बाबा जी का अवतार हुआ। पद्मनाग के अवतारी ये बाबा जहारवीर का अवतार जो हुआ है, भादों का महीना, तिथ अष्टमी, दिन बुधवार, पुष्प नक्षत्र, संबत 1173 ईस्वी 7वीं शताब्दी में बाबा जी का अवतार हुआ है। आइए सभी लोग बाबा जी के जन्म के उपलक्ष्य में बाबा जी की बधाई गीत, उसके बाद विवाह की कथा विस्तार रूप से।